अस्सलाम वालेकुम भाई जान। आज मुल्तान मरीम औरंगज़ेब आई हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया कि जो गरीबों को पैसे वगैरह दे रही हैं, अपने हाथों से दे रही हैं। हम उनका शुक्रगुजार हैं। और 2.5 लाख आई। अच्छा। 50 से मिल गया, 2 ਦਾ ਚੈੱਕ ਮਿਲ लिए बस चेक नहीं जी आ। अस्सलाम वालेकुम। मरियम औरंगज़ेब साहब आई हैं, उन्होंने हमें पैसे भी दिए, चेक भी दिए। उनका बहुत शुक्र। नुकसान नहीं, उन्होंने साको पूरे पैसे ले रहे थे, सारा अजाला साको मिल गए। शुक्रिया। चेक रीते दी मरियम नवाज आई है, सब बड़े खुश हैं। अस्सलाम मरीम नवाज ने सादा हक जड़ा अदा करना है वो सब पूरा दिते। आज कहते हैं मरीम नवाज आई है, वो भी जड़ा सादा पैसे हैं सबको पूरे मिल चुके। अस्सलाम वालेकुम। मुल्तान में सैलाब ज़दगान की सुनी गई। आज सैलाब ज़दगान को रिलीफ़ और दाद रसी करने के हवाले से एक मुल्तान स्पोर्ट्स ग्राउंड में अहम तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में सूबाई वज़रा आए हुए थे, जिनमें सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब, सीनियर सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक, उनके साथ सिकंदर हयात, शुएब भरत शामिल थे, जो कि मुल्तान पहुँचे और उन जो मुतासरीन थे उनको आके मिले। और इस हवाले से मुल्तान में डिप्टी कमिश्नर वसीम अहमद संधू, कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम ख़ान, उनके साथ यहाँ की सियासी जो क़यादत थी, उन्होंने इनका इस्तकबाल किया, जिनमें अली हैदर गिलानी शामिल थे, अहमद हुसैन डेढ़ और तारिक रशीद शेख शामिल थे। उन्होंने सैलाब ज़दगान को इनको वेलकम किया और सूबाई वज़रा ने सैलाब ज़दगान में ATM कार्ड और नकद जो कैश है वो दी। इस मौका पर जो सीनियर सूबाई वज़ीर थी मरियम औरंगज़ेब, उन्होंने ये खुशी का इजहार किया कि लोग कहते थे कि 6 माह तक जो है ये सर्वे जारी रहेगा, लेकिन 27 सितंबर से शुरू होने वाला ये सर्वे 1 महीने के अंदर मुकम्मल हुआ और उसमें लोगों को दाद रसी देने का जो सिलसिला है वो भी शुरू कर दिया गया है। और इस हवाले से जो इमदादी रकूम थी वो तकसीम की गई हैं। इस हवाले से बताएं कि ज़िला मुल्तान के 68,000 से ज़ायद सैलाब मुतासरीन को माली जो इमदाद है वो फराहम की जाएगी और सर्वे से जो डाटा हासिल किया गया उसकी बायोमेट्रिक तस्दीक की जा रही है और बैंक ऑफ पंजाब और की मदद से जो है ये ATM कार्ड्स दिए जा रहे हैं और 50,000 तक नकदी भी दी जा रही है। यहाँ पे बड़ा वसी इंतज़ाम था और इस मौका पर सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने यहाँ सैलाब मुतासरीन के जो लोग हैं, जो यहाँ पे आए हुए रकम लेने के लिए आए हुए मुतासरा ख़ानदान थे, उनसे ख़िताब करते हुए बताया कि नवाज़ शरीफ ख़ानदान जो है वो जब 1988 में सैलाब आया था, 2010 में आया था या 2022 में ये सैलाब आया था, तो उस वक्त शरीफ ख़ानदान अवाम के साथ खड़े थे और उन्होंने ये वादा जो है वो पूरा किया है। ये बताया गया है कि इस वक्त तक 83% सर्वे मुकम्मल हुआ है और जलालपुर पीरवाला में अभी जो सर्वे है वो किया जा रहा है। आवाम से ख़िताब करते हुए ये भी बताया गया कि 72 रिलीफ़ कैंप्स उस वक्त लगाए गए थे, 25 लाख अफराद को महफूज मकामात पर पहुँचाया गया, 20 लाख से ज़्यादा मवेशी बचाए गए थे और ये एक मुनफरद कारनामा था। इस हवाले से जो है 10 अरब रुपए फ़ंड अलहदा भी उसके अजाले के लिए रखा गया था, जबकि 100 अरब का मजमूई तौर पर जो है ये फ़ंड है जो कि दिया जाएगा। और इसके साथ उनका ये भी कहना था कि मज़ीद जो तरक्याती काम है वो भी हो रही हैं, जो बच जाएंगे अपना छत अपना घर एक मंसूबा लॉन्च किया जा रहा है, जो बाकी लोगों को वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ फराहम करेंगी, उनको वो घर देंगी। अगर हम सैलाब की मजमूई तौर पर बात करें तो मुल्तान की, क्योंकि ये मुल्तान में तकरीब थी कि तो मुल्तान के जो सिटी के 12 मुख्तलिफ़ मौज़ियात थे जिनमें ये सैलाबी पानी गया था, उसमें 21,041 घराने थे जो कि उसमें मखदूश हो गए थे घर। इसके साथ सदर में 20,561 घर मखदूश हुए थे, गिर गए थे सैलाबी पानी से। शुजाबाद की बात करें तो 30,1700 जो घर हैं वो वहाँ पे गिरे हैं। जलालपुर पीरवाला में
جو 31,000 گھر ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں۔ تو اس طرح ٹوٹل 72,217 گھرانے جو ہیں اس سیلابی پانی سے کی زد میں آئے تھے۔ جو ڈیٹا جاری کیا گیا تھا 1,13,531 ایکڑ فصلیں جو ہیں وہ اس میں پانی میں ختم ہو گئیں۔ ان فصلوں میں دھان تھی، دھان کی فصل تھی، اس کے ساتھ دیگر جو سبزیاں تھیں، جوار تھی اور دیگر فصلیں تھیں۔ مجموعی طور پر ملتان میں اس وقت تک جو ڈیٹا لیا گیا ہے کہ 20 افراد جو ہے اس سیلاب کی زد کی وجہ سے فوت ہوئے ہیں، جاں بحق ہوئے ہیں، 16 زخمی ہوئے ہیں، 548 جو جانور ہیں بڑے اور چھوٹے وہ اس میں مرے ہیں جو سروے میں ڈیٹا حاصل کیا گیا ہے۔ 355 بڑے جانور ہیں، 193 چھوٹا جانور ہے۔ اور اگر ہم بات کریں کہ سروے میں کس طرح سے فیسلٹی دی جائے گی، تو وہ جو حکومت نے امداد کا سلسلہ شروع کیا ہے، اگر کسی کے گھر کا بندہ کوئی جاں بحق ہوتا ہے تو 20 لاکھ روپے ان کو دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی زخمی ہے تو 10 لاکھ روپے، اگر کوئی پکے مکانات اس میں زمین بوس ہوئے ہیں تو ان کو 5 لاکھ روپے کا جو ہے وہ تک رقم دی جائے گی۔ اسی طرح کچے مکانوں کی 2.5 لاکھ روپے تک رقم رکھی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ ہم بات کریں 1 ایکڑ اگر فصل متاثر ہوئی ہے تو 20,000 روپے اس خاندان کو ملیں گے۔ اسی حساب سے اگر چھوٹے جانور کی بات کریں تو 50,000 روپے، بڑے جانور کی بات کریں تو 2.5 لاکھ سے 5 لاکھ روپے تک جو ہے جانوروں جن کے اس میں مرے ہیں ان جانوروں کے مالکان کو یہ تمام جو رقوم ہیں وہ دی جائیں گی۔ بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو جو سروے ہوا ہے ان کو نقصان کا اس طرح سے وہ نہیں لکھا گیا، تو یہ حکومت اور انتظامیہ نے جو باقاعدہ طور پہ وعدہ کیا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ صحیح سروے نہیں ہوا وہ فوری طور پر درخواست دے سکتے ہیں اپنے جو اسسٹنٹ کمشنر ہیں یا ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو کو یا ڈپٹی کمشنر کو آن لائن پورٹل پر بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں اور اس طرح ان کا ازالہ ہوگا۔ مجموعی طور پر آج کا یہ ایک اہم فنکشن تھا۔ تمام سیلاب زدگان میں روزانہ 500 لوگوں کو چیک جو ہے وہ ATM کارڈ دیے جا رہی ہیں جن میں انسٹالمنٹ کی صورت میں رقوم آئیں گی اور 20 سے 50,000 روپے نقد رقم بھی دی جا رہی ہے، اور آج کی تقریب یہ باقاعدہ 1 مہینے تک سلسلہ جاری ہے۔